वेलकम। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल बटन को दबा दें और अपने आसपास के लोगों को भी शेयर करें, ताकि जो हम लोग यूथ के लिए काम करना चाहते हैं, जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं युवाओं के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुँच सके और सब हम लोग मिल करके एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। जो इंटरेक्टिव सेशंस हैं हमारे, वो कंप्लीट अभी यूथ बेस्ड हैं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के यूथ पॉजिटिविटी को, क्रिएटिविटी को अपने अंदर इनकलकेट करें और वो एक बेहतर समाज निर्माण में भूमिका निभाए। तो आज मैं जो आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करूँगा, उसका वो बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसको मैं मैथमेटिक्स के ज़रिए समझाऊँगा। सब लोग जानते हैं कि निरंतरता, कंटिन्यूटी कोई नया शब्द नहीं है। बिल्कुल पहले से सुना हुआ है, हर लोग जानते हैं, कई बार आप सुने होंगे अपने शिक्षकों से, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से या और दूसरे मोटिवेशन स्पीच में। तो उसी को हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिक्स के नज़रिए से कैसे वो मतलब उसको समझ पाएँगे हम लोग कि कितना इम्पोर्टेंट है कंटिन्यूटी हमारे लिए। अब आप सोचिए कि आप बचपन में क्लास 2, 3, 4, 5 सब में देखे होंगे, जब ज्योमेट्री शुरू होता है, वहाँ पे आप लोगों को जो डॉट है, बिंदु हिंदी में बोलते हैं उसको, और इंग्लिश में डॉट बोलते हैं। फिर लाइन, लाइन सेगमेंट, इन सब चीज़ों, एंगल, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो आज हम लोग डॉट्स और लाइन सेगमेंट को लेकर के समझेंगे कि हाउ कंटिन्यूटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ टू अचीविंग एनीथिंग। तो अब देखिए कि जैसे आप लोग जानते होंगे कि लाइन सेगमेंट वो बिंदुओं के समूह से बनता है। जैसे यहाँ देखिए कितने सारे बिंदु हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ बहुत सारे डॉट्स हैं, बहुत सारे बिंदु हैं। अभी ये लाइन सेगमेंट या छोटा सा छोटा लाइन सेगमेंट भी नहीं बना पा रहा है, वो एक डॉट है। लेकिन जब ये कुछ डॉट्स आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के साथ कंटिन्यूटी में रहेंगे, देन इट विल फॉर्म, देखिए इस तरह का छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स बनाएगा। क्लियर है? इतना तो सबको समझ में आती है कि जब बहुत सारे डॉट्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के साथ कंटिन्यूटी में आएंगे, देन वी विल गेट स्मॉल लाइन सेगमेंट्स। तो जब हमको जितना बड़ा लाइन चाहिए, कितना भी बड़ा लाइन चाहिए, वो होगा फाइनली किससे? डॉट्स के इंटीग्रेशन से। जो बिंदु है वो आपस में जुटेंगे, एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के साथ कंटिन्यूटी में होंगे, देन वी विल गेट लाइन सेगमेंट। इतना क्लियर है? वो इसी चीज को अब देखिए, जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट आपको बोला गया ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में, तो जब तक आप 5 सेंटीमीटर नहीं करेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि एक सिंपल स्ट्रक्चर है ये। अगर कोई 4 सेंटीमीटर पे छोड़ देता है या कोई 10 सेंटीमीटर कर देगा, तभी भी उसको नहीं मिलेगा। 5 सेंटीमीटर हमें चाहिए। कोई 3 सेंटीमीटर पे छोड़ देगा, कोई 1 सेंटीमीटर पे छोड़ देगा, तो उसको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का कंटिन्यूस चाहिए। अब इस 5 सेंटीमीटर में जितने भी डॉट्स होंगे, सभी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। नहीं तो अब आप बस देखिए कितने सारे टुकड़े हैं। अगर एक एक सेंटीमीटर के इन टुकड़ों को हम मान लें, तो अब गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 टुकड़े हैं। टोटल अगर जोड़ेंगे तो 14 सेंटीमीटर होगा, लेकिन वो 5 सेंटीमीटर के बराबर नहीं है अकेला में। तो आपको बोला गया है 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाने के लिए, आप एक एक सेंटीमीटर के 14 बना लिए। वही हम लोग पूरा जिंदगी भर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि टुकड़ों टुकड़ों में परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जो एक नीडेड कंटिन्यूटी है उसको हम लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। और यही वजह है कि हमारे सफलता का सबसे बड़ा बाधक जो हमारे सफलता में बनता है, वो खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये गौर से देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनके अंदर में सपना है कि वो आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ा पत्रकार बने, साहित्यकार बने, जर्नलिस्ट बने या लॉयर बने, कुछ भी बने, बड़ा प्रोफेशनल बने, बिजनेसमैन बने, डिफरेंट टाइप के जो करियर हैं, जिसको हम लोग सामाजिक करियर मानते हैं, तो वो प्राप्त करने के लिए लोग जो कंटिन्यूटी में मेहनत करते हैं वो प्राप्त करते हैं। जो डिसकंटिन्यूअस, देखिए कितने सारे एफर्ट्स लगाए, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि उनको ये जो अचीव करना था वो अचीव हो ही नहीं पा रहा है। टुकड़ों टुकड़ों में इससे कई गुना ज्यादा कर पा रहा है वो, लेकिन एक साथ संगठित वे में नहीं कर रहा है। अब आप देखिए कि अगर हम लोग कंटिन्यूटी को समझें, तो एक दिन में हम लोग देख सकते हैं, एक वीक में, एक मंथ में, एक ईयर में
फ्यू ईयर्स में और लाइफ टाइम। जैसे अगर पूरा दिन हमारा शुरू होता है सुबह जगने से लेकर रात तक सोने तक का, तो वहाँ अगर हम लोग अपने काम में कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तो हमारा बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा। और इसको करने के लिए कैसे हम अपने टाइम को कंटिन्यूस बनाए, 1 मिनट मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट हमने बताया था पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में। जो लोग नहीं सुने होंगे वो सुन सकते हैं फिर से उस वीडियो को जाकर के। जब आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि कितना साइंटिफिक और कितना मजेदार है वो वीडियो, और आपको मतलब दिन भर समय वेस्ट होने से बचाएगा। तो अगर एक दिन में हम लोग देखें, एक दिन में कैसे कंटिन्यू रहना है, एक वीक में कैसे रहना है, 1 मंथ में कैसे रहना है, 1 ईयर में रहना है, और फ्यू ईयर्स में। अब आप देखिए कि फ्यू ईयर्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टूडेंट्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, जो स्टूडेंट्स हैं उनको 2 साल 3 साल के जो एक कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, सपोज कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको 3 साल पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, या उसके 1-2 साल 4 साल 5 साल उसको कंटिन्यूस मेहनत करेगा, तब जाके ये इतने बड़े ड्रीम को पूरा कर सकेगा, या मतलब दूसरे प्रोफेशनल्स दूसरे करियर को अपना सकेगा। तो ये तो हो गया करियर की बात। अब इसको और थोड़ा हम लोग एडवांस ऊपर स्तर पे लेके जाएं, मतलब बियॉन्ड द स्टूडेंट्स या बियॉन्ड द प्रोफेशनल्स, एक सामान्य आदमी के लिए। और जो बड़े हम लोग बोलते हैं महापुरुष, युग पुरुष, जो वो सदी में एक बार होते हैं, 200 साल में एक बार होते हैं, 1000 साल में एक बार होते हैं, 2000 साल में एक बार होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि देखिए उनका कंटिन्यूटी पूरा जीवन, जब से उनको होश आया, जब मतलब होश आने का मतलब जब से उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब से वो एक राह को पकड़ लिए, तो उसके बाद ऑनवर्ड पूरा जिंदगी वो इस तरह से कंटिन्यूटी, उनका जो एक एक डॉट है वो सब एक दूसरे से ओवरलैप करता है। तब जो पूरा जिंदगी, ये देखिए, जब पूरी जिंदगी जो व्यक्ति अपने डॉट्स को कंटिन्यूटी में डालेगा तो वही व्यक्ति युग पुरुष बन जाता है। आप गौर से देखिए, ये जो आपको नाम दिख रहे हैं, नाम को गौर से पढ़िए। बुद्ध है, महावीर है, गुरु नानक है, सुकरात है, अरस्तु है, प्लेटो है, गांधी है, ऐसे दर्जनों युग पुरुष हैं हमारे इतिहास के पन्नों में, जिनको हम लोग पढ़ते रहते हैं अलग अलग तरीके से। कभी आप एज अ फिलोसोफर पढ़ते हैं, कभी एज अ उसको साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, एज अ जो एक मानवीय गुणों के प्रचारक के रूप में पढ़िए। अब जिस भी रूप में उनको पढ़िए, जिस भी रूप में देखना चाहते हैं। तो ऐसे दर्जनों महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं। जब इनके जीवन को आप देखेंगे जा करके, तब आपको पाएंगे कि जिस पॉइंट पे उनको होश आ गया, होश आने का मतलब जब वो समझ गए, जब उन चीजों को समझ गए, उनके बाद कभी भी उनका ये जो कंटिन्यूअस लाइन है, कभी भी उसमें ब्रेक नहीं है, इस तरह का ब्रेक नहीं है। अगर ये ब्रेक आएगा, जहां भी ब्रेक आ गया मान ली इस तरह से, तो वो ऐसा बन ही नहीं पाएगा। ये जो हम लोग बात करते हैं ये कभी नहीं बन सकता है। ऐसा बनने के लिए, युग पुरुष बनने के लिए कंटिन्यूस चाहिए। और अगर मान लीजिए हम लोग इससे छोटे लेवल पे आए, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, एक अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, या अपने करियर में आप सफल होना चाहते हैं, तब भी आपको इस तरह से एक जो पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट है उतना पकड़ने के लिए आपको कंटिन्यूस डॉट डालना होगा। और इसको करके देखिए और फिर आप परिणाम पाएंगे मनोनुकूल। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई दाग नहीं है। अब सोचिए कि ये 5 सेंटीमीटर गए, यहां तक गए और आप रुक गए, क्या हुआ कि इस जगह में एक छोटा सा ब्रेक हो गया। अब इस लाइन सेगमेंट को आप 5 सेंटीमीटर नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जो सफलता के बहुत करीब जाके रुक जाते हैं। ऐसे घने एग्जाम्पल है हमारे आसपास में, आप अपने आसपास देखेंगे और आप ऐसा चर्चा में पाते होंगे, सुनते होंगे कि फलाना बहुत तेज था पढ़ने में, या फलाना बहुत मेहनती था लेकिन सफल नहीं हो सका। कहाँ पे गलती हो गई? देखिए, बहुत क्लोज जाके वो क्या हुआ, डिसकंटिन्यू हो गया, अपने इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं रख सका, अपने जो कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन नहीं रख सका। तो अगर आप चाहते हैं, हम लोग हमेशा इतिहास से सीखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में बहुत सफल हो, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, सफलता जिसको हम लोग सामाजिक जो एक करियर के मामले में सफलता बोलते हैं, वहां सफल होना चाहते हैं, या उसके और ऊपर उठ के और बड़ा सफल होना चाहते हैं, आपको इस फिलॉसफी को अपनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं अपनाएंगे तो यही होगा, बहुत क्लोज जाके कभी छूट जाएंगे, कभी एकदम शुरू में ही छूट गए। कोई शुरू में किया, यहाँ डॉट कर दिया तो यहाँ छूट गया, कोई बीच में जाके छूट जाएगा, कभी भी उसका मतलब पूरा नहीं हो सकेगा।
पूरा होने के लिए जो एक प्रिस्क्राइब्ड है, जो एक रिक्वायर्ड है, उस रिक्वायर्ड को आपको पूरा करना पड़ेगा। अब आप गौर से देखिए, इस लाइन सेगमेंट में कहीं ब्रेक नहीं है, यानी हर एक बिंदु जिससे ये लाइन बना है, ये लाइन सेगमेंट बना है, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। तो उसी तरीके से जब हम जो भी मेरा स्लॉट है उसको अगर मतलब पूरे टाइम को कनेक्ट करेंगे, ओवरलैप करेंगे अपने कामों को, तब जा करके हम लोग सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि इसको आप समझे होंगे और इसको पिछले वीडियो की कंटिन्यूटी में जरूर देखिएगा आप, तो आपको दोनों चीज समझ में आएगा कि कंटिन्यूटी कितना जरूरी है और कंटिन्यूस होने के लिए क्या फॉर्मूला है उसमें बताया गया है। तो इन दोनों को एक साथ आप देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, आत्मचिंतन कीजिएगा, खुद से अनुभव करने की कोशिश कीजिएगा। और जब उसमें कहीं कोई त्रुटि नजर आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आप क्वेश्चंस रेज कीजिए, मैं उन क्वेश्चंस का फिर अगले वीडियो में जवाब दूंगा। इतना ही, धन्यवाद।